इन भाई साहब को मैंने बोला कि यात्रा वात्रा तो ठीक है, पहले हेलमेट खरीदो, नहीं तो नज़र हटी और नुक्ती पूरी बट्टी वाला हिसाब हो जाएगा। अबे तेरी, इस ट्रक पर ये क्या है? पूछने पर पता चला कि ये तो पवन चक्की का पंख है। और फिर आगे चल के मिल गए हमें ये एक और भाई साहब जो पंजाब से थे, जिन्होंने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से करने का प्लान बनाया है। साथ ही इन्होंने कुछ स्टेट के बारे में हमें जानकारी भी दी। हमने इनसे खूब जानकारी ली और इनको गुड बाय कह के आगे बढ़ गए। फिर शाम होते ही एक टेंशन हमें सताने लगी कि आज की रात हम कहाँ रुकेंगे। फिर एक मंदिर हमें दिखा, वहाँ जाकर पूछा तो हाँ, बात बन गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ मध्य प्रदेश से और कर रहा हूँ ऑल इंडिया राइड। आज हमारा ये तीसरा दिन है और आज हमें जाना है महाराष्ट्र, यानी कि जो धुले शहर है महाराष्ट्र का, उसमें एंट्री करना है एनी हाउ कंडीशन में। बीती रात हमने यही स्टे किया, शानदार नींद आई। अपना सामान समेटते हैं और निकलते हैं सफर की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं महाराष्ट्र की तरफ। और जिस पेट्रोल पंप पर रुके थे ना, क्या ही हम्बल लोग थे यार, क्या ही प्यारे लोग थे। जब सुबह सुबह निकलने लगा ना, तो एक भाई साहब आए, शायद वो ओनर भी होंगे, वही ओनर रात को भी थे, शायद वो भी ओनर होंगे, मैनेजर होंगे। उन्होंने कहा, अरे भाई आप यहाँ सो रहे हो? मैंने बोला हाँ। बोला कि नहीं, यहाँ नहीं सोना था, आपको कमरे में सोना था। मैंने बोला कमरे में सोना था मतलब? बोला यहाँ ठंडी लगी होगी आपको। मैंने बोला नहीं सर, हमारे पास सब बिछाने का वगैरह का ओढ़ने का है, हमें नहीं लगी। बोला अगर मैं रात को यहाँ होता तो आपको यहाँ नहीं सोने देता। मैंने बोला अरे आपका प्रेम है ये तो। फिर आगे चलते हमें मिले ये पंजाब के भाई साहब, जिनसे बहुत देर तक बातचीत हुई। ये दरअसल 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से करने का इनकी प्लान है। कुछ ज्योतिर्लिंग ये घूम भी चुके हैं, कुछ स्टेट की जानकारी भी दे रहे थे कि कहाँ पर क्या सावधानी रखना है। साथ में बहुत देर तक डिस्कशन में ये भी पता चला कि दरअसल इंडिया में जो साइकिल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, वो किस तरह की भ्रामक जानकारियाँ देते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं। भाई साहब ने बहुत सारी जानकारी दी और कुछ स्टेट में मुझे अवेयर रहने की भी नसीहत दी कि वहाँ जाओ तो इस तरह की सावधानी रखना है। उसके बाद भाई साहब को गुड बाय बोला और कहा कि चलो ठीक है भाई साहब, गुड लक, और नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलते हैं बहुत अच्छी राइड साथ में करेंगे। बोले भाई साहब अभी मैं सेकेंड टाइम में ही चेकिंग करूँगा, उसके बाद बाइक का प्लान फिर कभी है। तो हम निकले और भाई साहब को गुड बाय बोला। फिर थोड़ा ही आगे चले थे कि हमें एक ट्रक पर दिखा बहुत बड़ा सामान। हमने एक भाई साहब से पूछा कि यार ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये पवन चक्की का पंख है। मैंने बोला इतना बड़ा पंख? बोला हाँ भाई, इससे भी बड़ा होता है, ये थोड़ा मीडियम है, ऐसा हमें बताया गया। तो इसको देखकर है ना दिमाग हिल गया कि यार कितना बड़ा पवन चक्की का पंख होता है। वैसे पवन चक्की मैंने देखी है, नज़दीक से देखी है, लेकिन इतना बड़ा पंख होगा ये नहीं देखा था भैया। ओबे तेरी, देखो कार डिवाइडर से टकराई और औंधे मुंह गिर गई। इसको कहते हैं औंधे मुंह गिरना। ये शायद ही बचा होगा आदमी इसमें से। फिर थोड़ी आगे चल के मन हुआ कि कुछ देर बैठा जाए। तो ये जो खेत है चने का, इसमें हमने 2-2.5 घंटे अच्छे से बिताए। वीडियो एडिट किया, रील एडिट किया। उसके बाद 5 बजे यहाँ से हम चलते बने नासिक की तरफ। फिर थोड़ी आगे चल के हमें एक और भाई साहब मिले जो गुजरात से थे और कर रहे थे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। अभी इन्होंने सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है, 11 बाकी थे। साथ ही सर पर ना कोई हेलमेट था, ना कोई तैयारी थी। मैंने भाई को बोला कि यात्रा वात्रा अपनी जगह पर है भाई, पहले सेफ्टी का ध्यान रखो, सर पर हेलमेट पहनो, प्लस हाथ में ग्लव्स पहनो, और नाइट में चलने के लिए कोई टार्च या लैंप ज़रूर अपने साथ में रखो। और साइकिल भी उन्होंने वो ले रखी थी जो लोग मोटापा घटाने के लिए यूज़ करते ना, मोटे और चौड़े टायर वाली वो। मैंने बोला साइकिल भी आपने गलत ली। बोला कि मुझे नॉलेज नहीं था, दोस्त ने दिला दी। तो इस तरह से भाई को मैंने कुछ नसीहत दी और भाई को बोला कि कुछ ज़रूरत लगे तो भाई इंस्टा पर मैसेज करना। और भाई को गुड बाय कह के मैं फिर आगे चला। फिर मुझे दिखा आगे एक पहाड़ी पर मंदिर। मन कर रहा था उस मंदिर में जाकर स्टे करूं, लेकिन इतनी ऊपर जाकर टेंट लगाना और वहां अकेले रहना थोड़ा ठीक नहीं लगता है अलग स्टेट में। इसलिए मेरा प्लान बिगड़ गया और मैंने सोचा या तो पेट्रोल पंप पर स्टे करूंगा या फिर कोई हाईवे के जस्ट किनारे मंदिर दिखेगा वहां रुकूंगा। तो ऐसी पहाड़ी पर जाना और वहां रात रुकना
थोड़ा ठीक नहीं है। अगर 2 व्यक्ति है तो ठीक है, लेकिन सिंगल के लिए मुझे ठीक नहीं लगता है। तो ये हमारा प्लान फेल हो गया था आज। उसके बाद नासिक के साइड में जा रहा था तो मुझे हाईवे के किनारे 2 बड़े बड़े मंदिर दिखाई दिए। मेरा प्लान हुआ क्यों ना यहाँ जाकर पूछा जाए कि नाइट स्टे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे किसी ने कहा यहाँ एक बड़े बाबा जी हैं, उनसे पूछ लीजिए। मैंने बाबा से पूछा, उनसे कहा कि बाबा मैं रुक सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा ठीक है रुक जाओ। तो दरअसल रुकने की परमिशन मिल गई। किसी ने बताया यहाँ पर खाना भी मिलता है नाइट में, तो फिर खाना भी रात को खाया अच्छे से। और दरअसल रुकने के साथ साथ एक यज्ञशाला जो है ना, उसमें हमने नाइट स्टे की, मतलब कह सकते हैं टेंट लगा दिया और फिर सोने का प्लान करने लगे। तो आखिरकार हम सुबह निकलेंगे यहाँ से नासिक के लिए। तो फाइनली दोस्तों अब सोने का टाइम आ चुका है, फटाफट सोते हैं। आप सभी को राम राम और गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।